Hello student, how are you? So now we will discuss about the modern periodic table. हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी सेम होता है, डिफरेंस होता है जब हम एक ग्रुप में जाते हैं या फिर एक पीरियड में जाते हैं। ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे तो क्या होगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की कैसे डिफरेंस होंगी, कैसे अलग अलग उनको देखेंगे, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये तीन ग्रुप है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये सबसे अलग है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है। चलिए ये भी मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक। आइए अब बात कर लेते हैं बेटा हम किसकी, प्रॉपर्टीज की। तो चार तरह की प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं बेटा। इसको भी मैं थोड़ा सा बैठा लूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है बेटा, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो वैलेंस, इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ठीक है, कि किस तरह से रहती है। सेकंड देखेंगे साइज, साइज ऑफ एलिमेंट, किसका, एलिमेंट। थर्ड देखेंगे आपका मेटालिक नेचर, क्या देखेंगे, मेटालिक नेचर, ठीक है। और फोर्थ देख लेंगे हम रिएक्टिविटी, क्या देख लेंगे, रिएक्टिविटी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं बेटा आपके किसमें देख लें, पीरियड में देख लेते हैं। चलो सबसे पहले किसमें देखें, पीरियड्स में। तो इधर देखो बेटा, अगर मैं इसको देखूं, मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे चेंज होगी। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरना आपको आता है, जैसे लिथियम है, लिथियम का कितना होगा आप बताओ, जैसे कि वैलेंसी कितना कितना होगा, लिथियम में कितने होते हैं, 3, तो 2 1। इसके बाद बेरिलियम की क्या होगी आप बताओ, 2 2। इसी तरह से बोरोन 2 5, अरे इसी 2 3, ठीक है, इसी तरह से तो भरे जाएंगे, ठीक है। कार्बन में 2 4। तो आप देखो बेटा लास्ट ऑर्बिट में आपकी इस तरह से बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। इसके बेटा 2 8, लास्ट ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखो बेटा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उसको लेने या देने पड़ेंगे अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी, इसकी 1 होगी बेटा, कितनी होगी 1। देखो इसकी वैलेंसी मैं लिख देता हूं ऐसे, इसकी बेटा होगी पहले वाले की 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। अब बेटा 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब माइनस आ जाएगा, है ना। और इसकी 2 माइनस क्या रहेगा 1, और इसकी 0, वैलेंसी है ही नहीं, क्लियर। अब बात कर लेते हैं साइज की। तो देखो बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस में, देखो ये जो न्यूक्लियस है इसमें बेटा प्रोटॉन्स रहते हैं, क्या, प्रोटॉन। तो ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपका न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस पावरफुल होगा ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या है अपनी तरफ खींचेगा, और जितना खींचेगा आपका एटम का साइज उतना क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की वजह से बेटा ये जो साइज है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज बहुत छोटा होता जाता है। तो इसका लिथियम का बहुत बड़ा होता है साइज, जबकि आपका नियोन का बहुत छोटा साइज होता है, क्लियर है। तो ये हमने देख लिया, इसको आप लिख लेंगे बेटा बकायदा कि साइज पे क्या फर्क पड़ता है। तो साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज। अब बात करें मेटालिक नेचर की, किसकी, मेटालिक नेचर। तो मेटालिक नेचर, मेटल कौन होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। देखो मेटल का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव बनाने, मतलब उसको पॉजिटिव बनाने मजा आता है, वो ज्यादा जल्दी से जल्दी पॉजिटिव होना चाहता है। तो तुम बताओ बेटा जैसे जैसे साइज छोटा होता है, मतलब पावरफुल, आपका न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर जाने देगा क्या, नहीं। तो पॉजिटिव बनना आसान होगा कि मुश्किल,
जैसे जैसे इधर से जाएंगे बेटा मुश्किल होता जाएगा, डिफिकल्टी होगी, इसीलिए मेटालिक नेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, याद रहेगा बेटा। इसी तरह से रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी थोड़ा अलग है। रिएक्टिविटी देखो 1 2 3 4 ये घट रही है अभी रिएक्टिविटी, क्या हो रही है, क्यों, क्योंकि भाई इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 2 देना है, इसको 3, इसको 4, तो ज्यादा मेहनत लग रही है, ठीक है। तो ये बेटा पहले तो क्या होती है, देखो पहले रिएक्टिविटी यहां से लेके यहां तक डिक्रीज होती है, मैं बेटा साइंस से बना रहा हूं, है ना, क्लियर है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक। फिर यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत इजी है, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, क्लियर है, तो ये रिएक्टिविटी बढ़ गई, दैट्स इट, क्लियर, ये हो गया आपका रिएक्टिविटी। तो ये हम पीरियड में चले गए, तो ये ध्यान से लिखने हैं और अच्छे से लिखने हैं बेटा, ठीक है। तो अब मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये पीरियड्स के लिए है, ठीक है। अब मैं ग्रुप में जा रहा हूं, इसमें जा रहा हूं ग्रुप में, तो ध्यान से देखिए बेटा, है ना, ये सब यहां से मिट गया, ठीक। अब मैं इसमें जा रहा हूं ग्रुप में, इसमें ग्रुप, तो इधर देखो बेटा, जो लिथियम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप बताओ, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, 2 1, इसमें 2 8 1, सोडियम में इसमें 2 8 8 1, इसमें बेटा 2 से स्टार्ट होगा, लास्ट में 1 ही रहेगा, 2 से स्टार्ट होगा 1, 2 से स्टार्ट होगा 1, मतलब बेटा आपके लास्ट ऑर्बिट में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, मतलब लास्ट ऑर्बिट में बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम होते हैं, तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम, क्योंकि सबकी +1 होगी, इन सबकी बेटा वैलेंसी कितनी होगी, +1, कितनी होगी, +1, इन सबकी +2, ये वैलेंसी होगी, तो एक ग्रुप में बेटा वैलेंसी सेम रहता है, क्लियर है, सेम लिख भी लेता हूं मैं, वैलेंसी कैसी रहती है, सेम। अब बात करें साइज की, तो आप बताओ बेटा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखो इसमें कितनी सेल है, 2, इसमें 3, इसमें 4, मतलब बेटा आपके इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेल का साइज इतना, फिर इतना 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 बढ़ता जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, तो इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। मेटालिक नेचर की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसका बेटा जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसका बेटा पकड़, जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस की पकड़ लास्ट वाले ऑर्बिट में बेटा कम होती जा रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा, न्यूक्लियस बेटा उसको दूर हो गया है इसलिए खींच ही नहीं पा रहा है ना, तो खींच नहीं पा रहा है, तो ये बहुत ही जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं अब फ्री होता जा रहा है, तो बहुत कम एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए, तो मेटालिक नेचर क्या है, जितना जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन दे, तो जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन जल्दी देने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए मेटालिक नेचर भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज, क्लियर है। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी क्या है आपकी, कि भाई कौन कितना जल्दी रिएक्टिविटी करता है, तो आप बताओ बेटा रिएक्टिविटी क्या है, सबकी एक जैसी है, हाँ के ना, ठीक, रिएक्टिविटी सबकी एक जैसी, लेकिन इसकी ज्यादा होगी सबसे नीचे वाले की, क्यों, क्योंकि बेटा ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं दे रहा है, तो रिएक्टिविटी भी आपकी बेटा एक तरह से इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट्स इट। ये हमारा बेटा पूरा पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हमने सब कवर कर लिए, तो अब इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है अपना, ठीक है, कोई डाउट होता है देन यू कैन कांटेक्ट मी, मैसेज मी, ओके। सो ये लेसन हो गया, मैं इसके शेयर कर दूंगा क्वेश्चन आंसर, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।